मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मैं हिंदू हूँ और मेरी फालतू ज़िंदगी इसी मुल्क में कटी हुई है, हिंदुस्तान में। और इन गुज़रे हुए बरसों में मैंने हिंदुइज़्म में, अपने मज़हब में एक ही तब्दीली देखी है हिंदुओं में। वो एक नई अकड़ जब से मोदी साहब ने हिंदुस्तान की गद्दी संभाली 9 साल पहले, उसके बाद हम हिंदू इस तरह से तब्दीली ये है कि अब ऐसे हम चलते जैसे कि हमने दुनिया फ़तेह कर ली। हर हिंदू सोचता है कि वो गज़ब का आदमी है। इस किस्म की एक वो शान पैदा कर दी मोदी साहब ने लोगों के दिल में। अच्छा, तो एक यही मैंने देखा है। इसके पहले तो मैं कभी सोचता हूँ हिंदू की हैसियत से, हम हिंदू ऐसे थे जैसे एक मछली होती है तालाब में। देखिए, जो मछली तालाब में होती है उसके लिए कोई दूसरी दुनिया नहीं होती उस तालाब और उस पानी के अलावा। तो वैसे ही हम हिंदू ऐसे ही थे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ हिंदू हिंदू ही हैं 80%। तो हम लोग जब जब बड़े स्कूल गए, कॉलेज गए और नौकरी चाकरी संभाली वगैरह वगैरह, तो हमारी दुनिया में ऐसा था कि ज़्यादा हिंदू हैं, लेकिन मुसलमान भी हैं, कोई पारसी भी है, सरदार भी है, कोई ये है, कोई जैन है, कोई ये। लेकिन किसी को अपनी वो शिनाख्त का, इसके साथ आईडी का कोई एहसास नहीं था कि ये है, ये वो है, कोई इस किस्म की बात आती नहीं थी। लेकिन मोदी साहब यही एक तब्दीली लाई हुई है उन्होंने, ये मोदी साहब ने। अच्छा, और इस सिलसिले में मतलब जब क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए एक चीज़ आपको, हर आदमी को समझने की ज़रूरत है। हमारा एक ही मज़हब है दुनिया में जो खूब बड़ा है, जो एक ही मुल्क का है, और वो मुल्क है हिंदुस्तान। दुनिया के सारे हिंदू करीब 97-98% हिंदुस्तान में ही हैं। साथ में हमारा हिंदू नेपाल भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 3 करोड़ ही मुसलमान हिंदू हैं। तो इसलिए मैं हिंदुस्तान पे ये कर रहा हूँ। बाकी सारे मज़हब फैले हुए हैं, हमारा ही है जो एक ही है। अच्छा, देखिए, अब बाकी मज़हब देखिए आप, और जैसे ईसाइयों का क्रिश्चियनिटी और मुसलमानों का इस्लाम, वो तो दुनिया भर में फैला हुआ है। भाई, मुसलमानों की बहुमत मेरे ख्याल से 50 मुल्कों में है, और क्रिश्चियनिटी जो है 180 मुल्क हैं पूरे दुनिया के। मेरे ख्याल से उनकी वो वहाँ पे मेजॉरिटी होगी उनकी, मेरे ख्याल से 100-150 मुल्कों में, 100-125 में। तो इस तरह से और बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म अब ऐसा है, ये एक रीजनल है, एक इलाके में है, बसा हुआ है। वो है चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका तक ये। लेकिन और ये एक इलाके का, हमारा एक ही मज़हब है। लेकिन आप यकीन करेंगे जनाब कि जब जो हम हिंदू हैं 110 करोड़ हिंदुस्तान के, हमारी गिनती दुनिया के बुद्धिस्ट से दुगनी है। हम लोग 110 करोड़ हैं और दुनिया के बुद्धिस्ट वो 50 करोड़ ही हैं। तो हम लोगों की गिनती बहुत ज़्यादा है। और ये यहाँ पे एक वो मोदी साहब, और एक ज़माने से, तो मोदी साहब के पहले भी ऐसा रहता था कि मुसलमान ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, मुसलमान ज़्यादा कर रहे हैं, और हिंदू, हम हिंदू तो गंगा के बगल में वो भजन गा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ अंदाज से आपको एक आइडिया देता हूँ कि हमारी गिनती कितनी ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान में 1 मुसलमान है और 6 हिंदू हैं। अब आप पाकिस्तान के 220 ये 20 करोड़ मुसलमान जोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के जोड़, फिर भी हम लोग 10 हिंदू होंगे हिंदुस्तान में, और 4 मुसलमान होंगे। अब बांग्लादेश के भी उनमें जोड़ दीजिए, फिर भी हम 10 होंगे हिंदू और 5 होंगे मुसलमान। अब उसके पाकिस्तान के उस वेस्ट की तरफ बढ़िए आप, ईरान को जोड़ लीजिए, टर्की को जोड़ लीजिए, अफगानिस्तान को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, उसके बावजूद भी हम लोगों की गिनती उन सारे मुसलमानों से ज़्यादा होगी। तो हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो जब हम ये सोचते हैं कि हमारी बहुत घट रही है पॉपुलेशन, या हिंदू कम हो रहे हैं, ये एक बिल्कुल ही गलत फहमी है। हम तो बहुत हैं। हमारी तो, जिसको कहते हैं, हमारी तो हिंदुओं के तो समुंदर है। ये समुंदर यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसका अंत नहीं। हिंदुओं का तो बहुत ज़्यादा हैं हम लोग। तो इस तरह से ऐसा होता है। और ये एक यहाँ पे वो मोदी साहब और ये, इनका एक ख्याल है
मुसलमानों और ईसाइयों के सिलसिले में हिंदू महासभा और पुराने वीर सावरकर वो 100 साल पहले ऐसा ख्याल था कि ये बाहर की जो ईसाइयों का मुल्क है ये बाहर का है, और इस्लाम मुसलमान बाहर के हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट साहब पैदा हुए थे जेरूसलम में, और मोहम्मद पैदा हुए थे मक्का में, सऊदी अरेबिया में। तो वो कहते हैं ये बाहर के हैं, सिख तो ठीक है, जैन तो ठीक है, बुद्ध तो ठीक है, ये सब ठीक है, क्योंकि ये तो हिंदुस्तानी मज़हब है। लेकिन भाई और मुल्क तो इस तरह से नहीं सोचते। अब सोचिए, गौतम बुद्धा तो नेपाल और हिंदुस्तान की सरहद के पास लुम्बिनी एक जगह में पैदा हुआ, लेकिन दुनिया के सारे जो बुद्धिस्ट हैं वो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार वगैरह, श्रीलंका में। लेकिन वो तो ये नहीं कहते कि हम चीनी या हम जापानी, हम वो बाहर के मज़हब को क्यों अपनाएं, कोई हमें अपना ढूंढना चाहिए। वो तो इस तरह से नहीं सोचते। अब सोचिए, इस्लाम का ही अब मैं मिसाल पेश करता हूँ। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं इंडोनेशिया में, जो साउथ ईस्ट एशिया में। लेकिन इंडोनेशिया के मुसलमान तो ये नहीं सोचते हमने अपने एक सीने से इस्लाम को क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि इस्लाम तो बाहर का मज़हब है। वहाँ तो मोदी साहब नहीं, ये मोहम्मद साहब तो सऊदी अरेबिया में पैदा हुए, तो हमें तो अपना कोई मज़हब ढूंढना चाहिए। तो बाकी लोग तो इस तरह से नहीं सोचते, तो हम क्यों सोचते हैं इस किस्म से। और ये एक वो सीने से एक बेवकूफ़ी से लगाई हुई है मोदी साहब ने और शाह साहब ने। अरे नए सिरे से सोचिए। जो वीर सावरकर और इनका 100 साल पहले ख्याल होंगे, वो एक पुराना ज़माना ही पुराना था, उसमें क्या क्या था क्या नहीं। ये तो नई चीज़ें आती हैं। तो और किसी धर्म को आप एक मुल्क से जोड़ दें। अरे धर्म का कोई पासपोर्ट थोड़ी होता है कि मैं यहाँ का हूँ, ये इसका है, ये तो क्रिश्चियनिटी किस मुल्क का है, या इस्लाम किस मुल्क का है। अरे भाई ठीक है, सऊदी अरेबिया है, लेकिन इंडोनेशिया के मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तान के बांग्लादेश के मुसलमान नहीं है, वो तो दूर हैं। तो ये मोदी साहब का ये इस तरह से ये जो उन्होंने ये बात एक सीने से लगाई हुई है। नई सोच होनी चाहिए। नया ज़माना है, नए प्राइम मिनिस्टर क्या बड़े पुराने हैं और अभी दोबारा लौटने वाले हैं, इनको मुबारक हो। लेकिन नए नई चीज़ें करनी चाहिए मोदी साहब। ये क्या, अब आप हकीकत देखिए, यहाँ पे कितनी कड़वी हकीकतें हैं। एक बड़ी छोटी सी आपको मिसाल पेश करता हूँ। देखिए, सोचिए 10 बच्चे हिंदुस्तान में जो 5 साल के कम के हैं, उनको खाना नहीं मिलता। स्टंटिंग, मैल न्यूट्रिशन। जब बच्चे को 5 साल तक खाना नहीं मिले तो उसका दिमाग बढ़ नहीं पाता। तो ये हैं 10 में से 4, मतलब 40% ऐसे बच्चे हैं। और ये मुझे कैसे मालूम, ये तो मोदी साहब की NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो कहते हैं। और कई बहुत मर्तबे से कह रहे हैं, हर साल इनकी रिपोर्ट आती है, हर 2-3 साल में, और यही कहते हैं कि मैल न्यूट्रिशन बिहार, उड़ीसा, अच्छे गुजरात में भी। अरे भाई, जब आप खाना अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे, तो ये क्या है कि घर वापसी, मुसलमान आ जा वापस, ईसाई वापस आ जा, हिंदू बन जा। ये तो फिजूल की बातें हो जाती हैं। तो मोदी साहब, ये आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, अपनी सोच में थोड़ा आगे बढ़िए, कुछ कल्याण ही तो, लोगों का भला करिए, हेल्थ ठीक बढ़ाइए, एजुकेशन ठीक करिए, लोगों को सब कुछ ये अपना संभालिए। हवा इतनी जहरीली है, सबसे जहरीला शहर दुनिया का है दिल्ली, जहाँ मोदी साहब रहते हैं, और जहाँ से मैं हर वक्त भाग जाता हूँ, क्योंकि वहाँ की सेहत खराब हो जाती है इंसान की वहाँ। तो मोदी साहब, ये मुझे चलिए ये ख्याल पेश करने थे, तो कर रहा, तो मेरी रुखसती का टाइम आ गया है, तो खुदा हाफिज़।